जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं 3 पत्ते के पेड़ और 4 धाम से भी जाने जाती इस जगह पर। और ये मंदिर केवल भारत में एक ही है। इसके साथ जुड़ी हुई है महाभारत के कर्ण की कहानी। क्या है कर्ण की कहानी, ये आप ज़रूर देखेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है। गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के किनारे अश्विनी कुमार के पास ये मंदिर आया हुआ है। और ये केवल एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर 3 पत्ते वाला पेड़ है, मतलब कि आज तक कोई भी चौथा पान नहीं आया हुआ है। और इसके पीछे क्या है कहानी, ये आप जानेंगे। भारत में एकमात्र ऐसा ये बरगद का पेड़ है जिसे आज तक 3 ही पत्ते आते हैं। चौथा आता है तो एक ऑटोमेटिक ही नीचे गिर जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे चारों धाम के दर्शन। भारत के जो मुख्य 4 धाम है, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और भी कहीं सारी मूर्ति है इस मंदिर में, जैसे माता गंगा की मूर्ति है, नारायण भगवान की है, राधे कृष्ण की है, और राम, लक्ष्मण, जानकी, अनेक मूर्ति है इस मंदिर पर। महाभारत के कुंती पुत्र कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण आज भी जाना जाता है महान दानवीरता के नाम से भी, और दोस्ती के नाम से भी, और महान योद्धा के नाम से भी। महान दानवीर कर्ण का अग्नि संस्कार यहाँ पर ही हुआ था। इसके पीछे है बहुत बड़ी कहानी। तो आइए हम जानते हैं। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दानवीर कर्ण घायल होकर जमीन पर गिरे, तभी कृष्ण भगवान ने राजा कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया और उनसे कुछ दान देने के लिए कहा। घायल अवस्था में पड़ा कर्ण, उसके पास उस समय दान देने के लिए कुछ नहीं था, केवल उसके मुंह में सोने का एक दांत था। और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप धारण कर कर्ण से ये सोने का दांत मांगा। तभी कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने मुंह पर मारा और सोने का दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दिया। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, ये खून वाला दांत मैं कैसे लूँ। तभी कर्ण ने जमीन पर तीर चलाया और गंगा माँ को निकाला और माँ गंगा के नीर से ये दांत धोकर भगवान कृष्ण को यानी कि साधु को दिया। कर्ण की यही दानवीरता देखकर भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न हुए और कर्ण को एक वरदान मांगने को कहा। तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, मेरा जन्म कुंवारी माता से ही हुआ है, इसीलिए मेरा अग्नि संस्कार भी कुंवारी जगह पर ही करो, जहाँ पर आज तक कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी का पैर तक ना पड़ा हो, उसकी परछाई तक ना पड़ी हो और वहाँ पे कुछ गलत ना हुआ हो। तभी भगवान कृष्ण ने सारी पृथ्वी को देखा और गुजरात के सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे 100 की नोक के बराबर कुछ कुंवारी जगह मिली, जहाँ पर कर्ण का अग्नि संस्कार किया। भगवान ने अपनी हथेली में रखकर उसका अग्नि संस्कार इसी जगह पर किया। भगवान कृष्ण, 5 पांडव और पितामह भीष्म, ये सब साथ मिलकर उसका यहीं पर अग्नि संस्कार किया। तभी पांडवों को शक हुआ कि हम कैसे मान ले कि इसी जगह पर दानवीर कर्ण का अग्नि संस्कार हुआ है। तभी भगवान ने आकाशवाणी की और पांडवों को शक था। तभी कर्ण ने खुद बोला कि मेरा अग्नि संस्कार इसी जगह पर हुआ है, क्योंकि तापी नदी मेरी बहन है और अश्विनी कुमार मेरे भाई है। क्योंकि कर्ण भी सूर्य पुत्र था और ये तापी नदी भी सूर्य पुत्री है, इसीलिए कर्ण और ये तापी नदी दोनों भाई बहन है। और अश्विनी और कुमार
दोनों कर्ण के भाई हैं। कर्ण की ये सारी बातें सुनकर पांचों पांडव को ये यकीन हो गया कि कर्ण का अग्नि संस्कार इसी जगह पर हुआ था। तभी पांचों पांडव ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमें तो ये पता चल गया कि कर्ण का अग्नि संस्कार यहीं पर हुआ था, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कर्ण का इसी जगह पर अग्नि संस्कार हुआ था। तभी भगवान कृष्ण ने एक पेड़ लगाया जो है बरगद का पेड़। उसे केवल 3 ही पत्ते आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस पेड़ पर आजीवन 3 ही पत्ते आएंगे। आज तक चौथा पान इस पेड़ पर कभी आया ही नहीं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये है इसकी कहानी कर्ण और 3 पत्ते की। तो आप कभी भी सूरत आओ तो इस मंदिर की मुलाकात अवश्य लेना। यहाँ पर आपको शांति मिलेंगी। यहाँ पर ही कर्ण का अग्नि संस्कार हुआ है और केवल भारत में एक ही ऐसा बरगद का पेड़ है जिसे आज तक चौथा पान नहीं आया। तो ये भी एक देखने लायक चीज़ है। तो आप इस मंदिर का दर्शन जरूर करना। और एक बात ज़रूर याद रखना कि इस मंदिर का आपको दर्शन करना हो तो ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक खुला रहता है और फिर 12 बजे से 4 बजे तक खुलता है और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप इस मंदिर का दर्शन कर सकते हो। और इसके साइड में ही है स्वामीनारायण भगवान का रुस्तम बाग वाला मंदिर। तो इस मंदिर की भी आप मुलाकात ज़रूर लेना। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी इस मंदिर की जानकारी ले सके और इस मंदिर के दर्शन कर सके। और आप कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तभी के लिए सबको जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव, राधे राधे।